नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है कि एक राजा की कोई संतान नहीं थी, ना ही उसका कोई उत्तराधिकारी था। राजा बूढ़ा हो चला था, तो वो ये सोचकर परेशान था कि मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा। मंत्रियों से विचार विमर्श किया तो मंत्रियों ने कहा कि या तो आप किसी को गोद ले लें या फिर हम मंत्रियों में से ही जिसे आप योग्य समझते हो राजपाट दे दीजिए। राजा को मंत्रियों की लालची मंशा समझ में आ गई थी। राजा ने कहा कि मैं स्वयं के निरीक्षण में किसी का चयन करूंगा और इसके लिए एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसके लिए मैं एक साक्षात्कार लूंगा और स्वयं उस उत्तराधिकारी का निरीक्षण करूंगा। और इस प्रतियोगिता में राज्य में कोई भी कहीं से भी किसी भी उम्र का व्यक्ति आकर भाग ले सकता है। राज्य में यह खबर आग की तरह फैल गई। दूर एक गांव में एक मजदूर के 24 साल के बेटे को यह खबर मिली तो उसने अपने पिता को कहा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में जाना चाहता हूँ। पिताजी ने पहले तो मना कर दिया, फिर बेटे के समझाने पर वो मान गए। लेकिन उलझन ये थी कि उस लड़के के पास कपड़े फटे पुराने थे, गरीब था तो कपड़े लाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उसने अपने पिता से कहा कि कुछ पैसे उधार लेकर मुझे एक कोट दिलवा दीजिए। पिता ने उसे उधार के पैसों से कोट दिलवा दिया। उस कोट से उसके फटे पुराने कपड़े ढक गए। वो कुछ भोजन सामग्री लेकर निकल पड़ा। जैसे ही राजधानी के समीप पहुंचा तो रास्ते में एक बूढ़ा भिखारी उसे मिला। भिखारी ने लड़के से मदद मांगी। बहुत ठंड पड़ रही थी तो उसने ओढ़ने का कुछ कपड़ा मांगा तो लड़के के पास कपड़े के नाम पर सिर्फ वो कोट था जो वो ब्याज के पैसों से खरीद कर लाया था, जिससे उसके फटे पुराने कपड़ों को ढक रखा था। लेकिन लड़के ने पल भर सोचा, फिर समझा कि इनकी मदद करना ज़्यादा ज़रूरी है और उन्होंने अपना कोट उतार कर उस ज़रूरतमंद बूढ़े आदमी को दे दिया। खाने के लिए भी भोजन दिया। वो वापस अपने घर को जाना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि इन फटे पुराने कपड़ों में मुझे कोई राजमहल के अंदर भी घुसने नहीं देगा। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि जब राजधानी तक पहुंच गया हूं तो राजा से भी मिल ही लेता हूं। वो राजमहल पहुंचा तो उसके फटे पुराने कपड़े देखकर सब उस पर हंसने लगे। थोड़े इंतजार के बाद वह राजा से मिला। राजा अपने कमरे में नहीं थे। थोड़ी देर बाद राजा आए तो वह लड़का चौंक गया क्योंकि राजा वही बूढ़ा भिखारी था जिसको उसने कोट दिया था। लड़के ने पूछा कि आप तो वही हो ना, आपके पास मेरा कोट भी है। तो राजा ने कहा, हाँ मैं वही हूँ और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। मैंने वहाँ बैठकर बहुत सारे लोगों की परीक्षा ली, लेकिन तुम इस परीक्षा में पास हुए हो। तुमने अपनी चिंता ना करते हुए ज़रूरतमंद की मदद करना सबसे पहले समझा। असल में तुम ही यहाँ के राजा बनने के लायक हो। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूँ। इसलिए दोस्तों, बड़ा आदमी बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छा इंसान बनना।